हेलो, नमस्कार साथियों। मैं अमित सोलंकी आपका रोटेक्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम 27 क्वेश्चन तक पिछली क्लास में हमने जो है कर लिए थे। आज कल की क्लास को ही अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य नहीं है, यानी कि 25 से भाग नहीं जाती है? तो उससे पहले हम कुछ सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि 5 से भाग जाने का नियम क्या कहता है। कोई संख्या 5 से कब भाग जाएगी? 5 की पावर 1 कितनी होती है? 5। 5 की पावर 2 कितनी होती है? 25 यानी कि 25। 5 की पावर 3 कितनी होती है? यानी कि 125। 5 की पावर 4 क्या होती है? यानी कि 625। इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई संख्या मैंने लिख दी, कोई भी संख्या 5623, जैसे मैंने ये संख्या लिख दी। अगर मैं ये कहूँ क्या ये संख्या 5 से भाग जाती है, तो सबसे पहले हम 5 का रूल देखेंगे। तो 5 का रूल क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के लास्ट में, यानी कि जो लास्ट डिजिट है, यदि लास्ट डिजिट क्या हो, या तो 0 हो या क्या हो 5, तो वो संख्या 5 से कंप्लीटली भाग जाएगी, अदरवाइज भाग नहीं जाएगी। अगर मैं ये कहूँ कि इस संख्या को 5 से भाग देने पे रिमाइंडर क्या बचेगा, तो क्या होगा कि जैसे कि लास्ट में डिजिट क्या है, 3 है, तो सिर्फ लास्ट डिजिट को ही भाग दे करके देख लेते हैं। जैसे कि 3 5 से भाग नहीं जाता ना, तो इस कंप्लीट संख्या को भाग देने पर, 5 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? 3 बचेगा। जैसे यहाँ पे 4 होता तो रिमाइंडर 4 बच जाता। अगर यहाँ पे 6 होता, अगर यहाँ पे 6 होता तो 5 को भाग देने के बाद शेषफल कितना बचेगा? 1। तो क्या हो जाता? 1 हो जाता। ठीक है, इस तरीके से। सेम उसी प्रकार से क्या होता है, जैसे कि 25 का रूल क्या कहता है? 5 की पावर 2 आ गया। इसका मतलब ये है कि लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या देखेंगे। जैसे इसी संख्या से ले, तो लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या क्या है? 23। यानी कि 23 है। 23 25 से भाग जाता है क्या? आप बोलेंगे सर कंप्लीट भाग नहीं जाता। तो ये कंप्लीट संख्या 25 से भाग नहीं जाएगी। अगर मैं ये कहूँ कि 25 से भाग देने पर इस संख्या का रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 23 को 25 से भाग देंगे, भाग नहीं जाता। इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर कितना बच रहा है? 23। ठीक है। जैसे यहाँ 23 की जगह पे कुछ और होता है, जैसे संख्या ऐसी होती 45, ऐसे होती। मैं ये कहूँ क्या ये संख्या 25 से भाग जा रही है, तो 25 यानी कि 5 की पावर 2, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या, लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या को हम देखेंगे कि 25 से भाग जा रही है नहीं जा रही। 45 25 से भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये भाग नहीं जाएगी। अगर ये पूछे कि रिमाइंडर कितना बचा, तो सिर्फ 45 को 25 से भाग दे करके देख लेंगे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 20। ठीक है, तो 20 हमारा आंसर होता है। सेम इसी प्रकार से क्या होता है, 5 की पावर 3 का मतलब क्या है? 125। यानी कि कोई संख्या 125 से क्या कब भाग जाएगी, तो लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या अगर 125 से भाग जाती है, तो कंप्लीट संख्या 125 से भाग जाएगी। ठीक है। 5 की पावर 4 यानी कोई संख्या 625 से कब भाग जाएगी, यानी कि लास्ट के 4 डिजिट से बनी संख्या यदि 625 से भाग चली जाती है, तो कंप्लीट संख्या 625 से भाग चली जाएगी। ठीक है, ये कुछ बेसिक थे। जैसे कि 25 से भाग जाने का क्या होता है, यदि किसी संख्या के लास्ट में अगर 2 जीरो भी आ जाएंगे ना, तो भी वो 25 से भाग होगा। 125 से भाग जाने का रूल क्या कहता है, यदि किसी संख्या के लास्ट में अगर 3 जीरो आ जाएंगे ना, तब भी वो 125 से भाग होगा। यदि किसी संख्या के लास्ट में अगर 4 जीरो आ जाएंगे ना, तो वो 625 से भाग होगा। ये बातें आपने याद रखनी है। अभी चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से भाग नहीं है? लास्ट में 2 जीरो है, इसका मतलब भाग जाती है। ठीक है। 75 25 से भाग जाता है, मतलब ये संख्या 75 से भाग 25 से भाग जाएगी। 65 नहीं जाता, लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या देखेंगे ना, और 25 भाग जाता है। इसका मतलब आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से भाग नहीं जाती है।
तो सी ऑप्शन नहीं जाता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29। ये कोई संख्या दे दी गई और इसने कहा कि 25 से भाग, ये कंप्लीट संख्या 25 से भाग जाती है, तो x का बड़ा मान क्या है? अभी देखो 70x और 2 5, ठीक है। अब 25 से भाग जाने का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट से बनी संख्या अगर 25 से कंप्लीटली भाग जाएगी ना, तो ये पूरी की पूरी संख्या 25 से भाग जाएगी। और ये वाला लास्ट की 2 डिजिट से बनी संख्या क्या है? 25। और 25 25 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस x की जगह पे हम कोई भी वैल्यू रख दें, ठीक है। कोई भी वैल्यू रखने का मतलब क्या है कि इस x की जगह पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इनमें से कोई भी वैल्यू रख देंगे ना किसकी जगह पे, इस x की जगह पे, तब भी ये संख्या कंप्लीटली क्या होगी? भाग होगी। तब भी क्या होगी? कंप्लीटली भाग होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये सारी की सारी पॉसिबल वैल्यू हैं, ये सारी की सारी पॉसिबल वैल्यू क्या है जो इस x की जगह पे रखी जा सकती है। तो सबसे बड़ा मान क्या होगा? सबसे बड़ा मान होगा 9, ठीक है। तो इस तरीके से b का जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। 10 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट है, और सिंगल डिजिट ये तो 10 में तो 2 डिजिट आ जाती है ना, तो सबसे बड़ी जो डिजिट यहाँ पे आ सकती है वो 9 आ सकती है। अगर सबसे छोटा मान पूछता, जैसे x का बड़ा मान पूछा है, तो 0 हो जाता, ठीक है। x की पॉसिबल वैल्यू कितनी है? तो कितनी हो जाती है? टोटल 10 हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से काउंट करके, ठीक। तो अगर बेसिक पता है तो कुछ भी आप जो है कैसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर बना दे आप आराम से कर दोगे, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितनी संख्या 125 से भाग जाती हैं? तो आप सबको पता है कि 125 से भाग जाने का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या, क्योंकि 5 की पावर 3 होती है ना 125, और लास्ट की जो 3 डिजिट से बनी संख्या कौन कौन सी होती है? टोटल 8 संख्याएं ऐसी हैं जो 125 से भाग जाती हैं, यानी कि लास्ट की 3 डिजिट की संख्या कौन कौन सी हैं? एक तो लास्ट में 125 आए, ठीक है। दूसरा क्या है? 250 आए। तीसरा क्या है? 375। और क्या आएगा? 500। और क्या आएगा? 625। और क्या आएगा? 750। और क्या आएगा? 875। और क्या आएगा? 1000। 1000 में भी क्या आएगा? लास्ट में इस एक को नहीं, लास्ट में अगर 3 जीरो आएंगी तब भी क्या होगा? वो 125 से भाग जाएगा, ठीक है। अभी देख लो इसके अंदर क्या है क्या नहीं। 500 भाग जाता है, ठीक है। 675 भाग नहीं जाता क्योंकि 625 भाग जाता है। लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या देने हैं। 375, 375 भाग जाता है, मतलब ये संख्या भाग जाएगी 125 से। 915 नहीं जाएगा। 250 जाता है। 250 लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या देखनी है। 850, 850 नहीं जाता क्योंकि 875 जाएगा, ठीक है। ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट से 3 अंक से बनी संख्या देखनी है हमने। 125 से भाग जा रही है या नहीं जा रही है? तो टोटल कितनी संख्याएं 125 से भाग गई है? 1 2 3, यही पूछा है इसने कि कितनी संख्याएं जो इनमें से 125 से भाग जा रही है, तो 3, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ देखें हम, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या है, ठीक है। द 5 डिजिट नंबर 32054 इज डिविजिबल बाई 11, यानी कि ये जो संख्या है ना, ये संख्या 11 से कंप्लीटली भाग हो रही है, ठीक है। यदि अंकों को बढ़ते क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए, बढ़ते क्रम का मतलब क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सबसे छोटा क्या है? 0। उससे बड़ा क्या है? 2। फिर क्या है? 3। फिर क्या है? 4। फिर क्या है? 5, ठीक है। ये संख्या बन गई जब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे हम, ठीक है। 0 2 3 4 5 लिख दिया मैंने। तो बनने वाली नई संख्या किससे विभाज्य होगी? आप सबको पता है कि लास्ट में 5 आया, और लास्ट में अगर 5 आया तो 5 से भाग जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर। बाकी का चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 4 ही ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें से एक ऑप्शन हमें मिल गया जो हमारा आंसर है।
अगर डी ऑप्शन में कुछ और दे रखा होता, जैसे कि नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज या कुछ करके, तब हम देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में 5 आ गए, मतलब 5 से कंप्लीटली भाग जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 32। एक्स और वाई के अधिकतम मानों के लिए दो संख्याएं, एक संख्या ये है और एक संख्या ये। ठीक है, 5 से विभाजित है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? अब देखें यहाँ पे 5 से विभाजित है, किससे विभाजित है? 5 से। तो पहली संख्या क्या है? 8, 2, 5 और x और 5। ठीक है, दूसरी की संख्या क्या है? 7, 6, 4, 5 और y, और लास्ट में क्या है? 0। ठीक है, लास्ट में 0। अभी 5 से भाग जाने का रूल क्या कहता है कि लास्ट में या तो किसी संख्या के 0 या क्या हो? 5 हो। तो संख्याएं किससे भाग जाएंगी? 5 से हमेशा भागोंगी। इसका मतलब क्या है कि इस x की जगह पे कोई भी डिजिट आ जाए, ये संख्या 5 से कंप्लीटली भागोगी। तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इस तरीके से 9 तक आ सकते हैं। तो सेम कहानी यहाँ पे होगी, यानी कि 0, 1, 2, 3, कहाँ तक? 9 तक। सबसे छोटे की अगर बात करें तो 0 आएगा, यहाँ पे भी सबसे छोटा यहाँ पे 0। और इसने क्या कहा है? एक्स और वाई के अधिकतम मान, तो अधिकतम मान क्या है? 9। और यहाँ पे भी क्या है? 9। यानी कि एक्स की जगह पे हम 9 रखेंगे, वाई की जगह पे क्या रखेंगे? 9, क्योंकि अधिकतम मान तो यही है। तो इसने ये पूछा कि एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का क्या मान हो जाएगा? एक्स का अधिकतम मान यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी 9 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, यानी कि 18। और 18 हमारे कौन सी ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है? अभी 3 से भाग जाने का रूल देख लेते हैं भाई। ठीक है, जैसे कि मैंने ये कहा कि 5, 6, 3, मैंने ये छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया। मैं ये कहूँ कि क्या ये संख्या 3 से भाग जाती है? ठीक है, क्या ये संख्या 3 से भाग जाती है? तो आप कैसे करेंगे कि किसी संख्या के डिजिट का सम करके देखें। डिजिट का सम करने का मतलब क्या है कि जैसे कि ये वाले डिजिट, ये वाले डिजिट, ये वाले डिजिट, इन सब को जोड़ के देखेंगे। अगर इन सब का जोड़, यानी कि जो सम है, वो अगर 3 से भाग हो जाएगा, तो ये कंप्लीट संख्या 3 से भाग हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि 6, 5, 11, 11 और 3 14। और आपको पता है कि 14 3 से भाग नहीं जाता। ठीक है, 14 क्या नहीं जाता? 3 से भाग नहीं जाता। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? यहाँ से 2 रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा? 2 रिमाइंडर, क्योंकि 12 भाग चला जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, दूसरा हम कैसे करेंगे कि जहाँ पे भी 3 या 3 का मल्टीपल बनता है जोड़ के अंदर से, आपको यहाँ से पता चल गया है ना कि सबको जोड़ने के बाद कितना आया है? 14 आया है। ठीक है, और 14 को 3 से भाग करेंगे हम, तो कितना बचा? 2 बचा। ठीक है, क्या? रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि जहाँ भी 3 या 3 का मल्टीपल बनता है ना, उसको काट देंगे। जैसे कि 3 कंप्लीटली भाग जाता है, हटा दो इसको। 6 कंप्लीटली भाग जाता है, हटा दो। कितना बच गया? 5। तो यानी कि 5 बच गया, यानी कि डिजिट का सम कितना बच गया? 5। डिजिटल सम बोल देते हैं इसको। लेकिन इसको भी हम किससे भाग दे करके देखेंगे? 3 से भाग करके देखेंगे। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, क्या ये बातें समझ में आई? यानी कि कंप्लीट 14 तक नहीं जाना था, जहाँ भी कटता उसको काट के भी हम इसको बना सकते थे। ठीक है, अच्छा ऐसा भी होगा, मान लो यहाँ पे 663 होता। ठीक है, तो क्या करते हैं हम? 6 कट गया, 6 कट गया, 3 कट गया। इसका मतलब क्या आ गया? यानी कि जो डिजिटल सम है वो 0, 0 या 9 आए। 0 या क्या है? 9। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो रिमाइंडर है ना वो 0 आएगा। 0 कैसे आएगा? क्योंकि सबके सब कट गए, सबके सब कट गए। इसका मतलब क्या है कि कंप्लीट संख्या 3 से भाग होगी, और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, जैसे कोई और एग्जांपल लेंगे, जैसे कि 9 और 9। ठीक है, ये 99 3 से भाग जाता है, ये भी चला गया, ये भी चला गया। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल 1, 3 और 5, 135 है। ठीक है, मुझे बताओ 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा? आपने देखा, एक तो 3 और एक 4, 4 और 5 9, यानी कि डिजिटल सम क्या आया? 9 आया। और 9 आया तो इसका मतलब क्या है कि 3 से कंप्लीटली भाग जाएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा? 0।
या ऐसे कर सकते थे कि 3 काट दिया, 5 और 1 6 और 6 भी 3 से कट जाएगा, यानी कि कंप्लीटली भाग हो गया, यानी कि रिमाइंडर क्या बचा, 0 बच गया। ठीक है, इस तरीके से 3 का रूल जो है वो काम करता है, यानी कि डिजिट का सम करके देखेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन के जरिए समझते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन देखें आप, कि कौन सी संख्या जो है 3 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो जहां भी 3 या 3 का मल्टीपल बनता है ना उसको काट दो। 3 भाग जाता है, 6 भाग जाता है, 3 भाग जाता है, 4 और 2 6 भाग जाता है, सारे के सारे कट गए ना, यानी कि 3 या 3 के मल्टीपल में, तो यानी कि ये वाली संख्या 3 से भाग जाएगी। ठीक है, इसे आगे देखेंगे। 6 भाग चला गया 3 से, 3 भाग चला गया। ठीक है, 7 और 1 8, 8 और 4 12, इनके 12 3 से भाग चला जाता है, मतलब ये संख्या 3 से भाग जाएगी। ठीक है, 3 भाग चला गया। ठीक है, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 4 21, और 21 से आपको पता है कि 3 से भाग जाता है, मतलब ये वाली संख्या भी क्या होगी, 3 से भाग जाएगी। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि जैसे कहीं पे भी, जैसे कि 8 और 2 10 हो गया। ठीक है, अब इस 10 के अंदर, और ये 7 और 4 कितना हो गया, 11। ठीक है, यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे कितना 10, और जैसे कि कंप्लीट अगर आप ना जोड़ना चाहो, जैसे कि मैं इसी एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ आपको, कि 3 4 7 8 2 है। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ा, 3 को काट के 7 4 11 और 8 19 और 2 21, अगर आप इस तरीके से ना जोड़ना चाहें, जैसे कि 3 काट दिया। ठीक है, और 8 और 2 10, टोटल कितना होता है 10, लेकिन 10 को 3 से भाग देते हैं तो यहाँ से कितना बचता है 1। ठीक है, यानी कि 9 भाग चला जाएगा। जैसे कि 7 और 4 कितना होता है 11। ठीक है, लेकिन 11 में भी 9 भाग चला जाएगा, 2 बच जाएगा, और 2 और 1 3। ठीक है, और 3 कंप्लीट भाग जाता है, इसका मतलब है ये कंप्लीट संख्या जो है वो 3 से भाग जाएगी। जैसे भी आपको सही लगे आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा। ठीक है, 8 और 4 12 कट जाएगा, बचा कितना 7, और इस 7 का मतलब क्या है कि यदि मैं इसको 3 से भाग करूंगा तो 6 कट जाएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा, कितना बचेगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाली संख्या भाग नहीं जाएगी कंप्लीट 3 से, रिमाइंडर बचेगा एक, शेष वाला एक बचेगा। तो हमारा जो आंसर होगा, इसने क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से भाग नहीं जाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये वाली संख्या भाग नहीं जाती है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसके अंदर देखेंगे हम, व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ वाई, यानी कि देखो ये एक संख्या है, इसने बता दिया कि ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या है, ये संख्या कंप्लीटली भाग जाती है 3 से। ठीक है, ये संख्या क्या होती है, कंप्लीटली भाग जाती है 3 से, तो y का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, इस y का न्यूनतम मान क्या होगा, तो 3 से भाग जाने का नियम क्या कहता है कि यूनिट इन सभी डिजिट को हम जोड़ करके देखेंगे। तो यहाँ पे 6 है, 8 है, y और क्या है 5 है। ठीक है, तो 6 कंप्लीटली भाग चला गया, 8 और 5 है कितने होते हैं 13, और 8 और 5 13 होते हैं। ठीक है, तो अगर 13 को मैं 3 से भाग दूं, 13 को मैं किससे भाग दूं 3 से, तो 12 भाग चला जाएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा, कितना बचेगा एक रिमाइंडर। तो जब इनको मैं काट देता हूँ तो एक 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 रख लूंगा मैं। ठीक है, एक तो एक बच गया, और एक क्या बच गया वाई, यानी कि 1 प्लस में वाई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि वाई की जगह पे, वाई की जगह पे मैं ऐसा मान लूं जिससे या तो इनका जोड़ जो 3 हो रहा हो, या 3 का कोई मल्टीपल, या 3 का क्या हो कोई मल्टीपल हो। ठीक है, मल्टीपल बने, तभी वो संख्या 3 से भाग होगी। और ये कह रहा है इसके अंदर कि 3 से पूर्णतः भाग हो रही है, इसका मतलब क्या है कि इस y की जगह पे अगर मैं 2 रखूंगा, इस y के क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है पहले ये देखेंगे। अगर मैं 2 रखूंगा यहाँ पे, 2 और 1 3, 3 से भाग हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू को 2 रख सकते हैं। ठीक है, और क्या रख सकते हैं, 5 रख दें, 5 और 1 6, 6 भी 3 से भाग हो जाएगा, मतलब y की जगह पे 5 भी रखा जा सकता है। और क्या रख सकते हैं हम, y की जगह पे 8 रख सकते हैं, 8 और 1 क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो और क्या रख सकते हैं हम, 8 रख सकते हैं, जिससे क्या होगा ये 3 से कंप्लीटली भाग हो जाएगी। ठीक है, अभी इसने क्या पूछा कि y का न्यूनतम मान बताएं, तो न्यूनतम मान क्या होगा 2, 2 की कौन से ऑप्शन के अंदर है, डी ऑप्शन के अंदर। अगर अधिकतम पूछता तो क्या हो जाता 8 हो जाता, या यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि y के जो सभी पॉसिबल वैल्यू हैं उन सब का योग क्या होगा, तो ये पॉसिबल वैल्यू है, 8 2 10 और 5 क्या हो जाता
15 हो जाता। यही यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पुट कर सकता था कि जो अधिकतम मान है और न्यूनतम मान है उनका गुणनफल कितना आएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाता। यानी कि अब यहाँ से कितने भी क्वेश्चन बना सकता है यहाँ से, ठीक है। बस आपको बेसिक सी नॉलेज है ना, तो आप इसको आराम से कैसा भी क्वेश्चन बनाए, कितने भी क्वेश्चन बना लो, क्या ही फायदा है, ठीक है, जब आपको बेसिक समझ में आ गया तो। आगे क्वेश्चन मैंने डाले हुए भी हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर क्या हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 3 से पूर्णतः भाग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या है, 3, 8, 6 और यहाँ पे क्या हो गया, ए 5, 3 और 4, ठीक है। अब जहाँ भी 3 या 3 का मल्टीपल बनता है काट देंगे, 3 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 6 कट गया, 3 कट गया। इस 8 को जब 3 से भाग दूंगा तो 6 भाग चला जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी कि इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। और एक बच गया ए, यानी कि 2 प्लस में क्या बच गया, ए बच गया। अब इसे एक मान देखेंगे कि क्या पुट करें, ठीक है। तो यहाँ पे ए की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू पुट हो सकते हैं, आप मुझे बताएं। जैसे मैं एक के यहाँ पे 1 रख दूँ, ठीक है। अगर इस ए की जगह पे मैं 1 रख दूंगा, तभी क्या होगा, ये कम्प्लीटली भाग हो जाएगा 3 से, क्योंकि 2 और 1 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक है। और क्या आ सकता है यहाँ पे, यहाँ पे 4 रख दूं मैं, 4 और 2 6, इनकी और क्या आ सकता है, 4 आ सकता है, 4 और 2 6 हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा। और क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे 6 रख सकता, 7 रख सकता हूँ, 7 और 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और पॉसिबल वैल्यू क्या है, 7, ठीक है। यानी कि ये 3 वैल्यू रख सकता हूँ, ठीक है। सबसे छोटी अगर पूछिए तो क्या आएगा, 1, ठीक है। एक हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर सबसे बड़ी पूछता, एक अधिकतम मान पूछता, मैक्सिमम, ठीक है, तो क्या हो जाता, आंसर 7 हो जाता। अगर पूछ लेता कि मिनिमम और मैक्सिमम का योग बताएं, तो मिनिमम और मैक्सिमम का योग क्या हो जाता, 8 हो जाता। गुणनफल पूछता तो 7 एकम 7 हो जाता। टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी है, तो 1 और 4 और 7, यानी कि टोटल 3 पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। सभी पॉसिबल वैल्यू का सम पूछ ले तो 7 4 11 और 1 12 हो जाता है। यानी कि जैसा भी क्वेश्चन पुट करे वैसा ही आंसर, ठीक है। बस आपको बेसिक पता होना चाहिए यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे, बोल रहा है कि ये संख्या 3 से भाग जाती है तो x के संभावित मानों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 2 6 7 1 और x, ठीक है। अब मैंने बताया आपको कि जहाँ भी क्या बने, 3 या 3 का मल्टीपल बने, यानी कि 6 3 से भाग जाता है, मतलब इसको हटा दो, 7 और 2 9, यानी कि दोनों को हटा देंगे, ठीक है। क्या बचा, 1 और x, यानी कि 1 प्लस में x, ठीक है। अब x की पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे क्या क्या हो सकती है, 2 रख दूंगा, 2 और 1 3, भाग चला जाएगा। 5 रख दूंगा, 5 और 1 6, ठीक है। 8 रख दूंगा, 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9, भाग चला जाएगा। इसके अलावा हम x की कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं रख सकते, ठीक है। तो कोई भी अगर पॉसिबल वैल्यू नहीं रख सकते, तो अब इन सबको इसने पूछा कि सभी संभावित मानों का योग क्या होगा, तो सभी संभावित मान ये है, तो 8 और 5 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 37। एक संख्या दे दी गई है जिसमें दो जगह पे कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि के रख दिया, ठीक है। तो के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए ताकि 3 से विभाज्य हो, ठीक है। ताकि संख्या जो वो 3 से विभाज्य हो, ये वाला। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। देखिए 1 4 3 के 5 4 और के, इसका मतलब क्या है, देखो 5 और 4 9 बन रहा है, हटा देंगे। क्या था इसके अंदर, अच्छा चलो, बाकी क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग भी बता देता हूँ, जो एक्चुअल जो क्वेश्चन था ना वो भी बता देता हूँ मैं कि क्या था क्या नहीं। अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये ऑप्शन सही सेट नहीं बैठेंगे, मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से था कि 1 4 3 के
5 4 1 और के। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से था। ठीक है, पहले मैं जो सही क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके अकॉर्डिंग बता दूंगा क्या आया था क्या नहीं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ये था 143K541K था। ठीक है, जैसे कि यहाँ से 5 और 4 9 कट जाएगा, 4 3 7 8 और एक 9, ये सारे के सारे कट जाएंगे, बच जाएगा क्या, एक के यहाँ पे एक के यहाँ पे, के प्लस के। के प्लस के का मतलब क्या है कि 2 के। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करूँ, ठीक है, मैं इस के का मान 0 पुट कर दूँ तो 2 गुना में 0 0 हो जाएगा, या फिर 0 0 0। और 0 का मतलब क्या है कि यानी कि यहाँ पे मान लो 0 होता है, यहाँ पे 0 होता है, मतलब सारे के सारे कट गए, डिजिटल सम क्या आया, 0 आया। और इसका मतलब क्या है कि कंप्लीटली संख्या 3 से भाग हो रही है, यानी कि इस के की पॉसिबल वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, 0 ले सकते हैं। उसके अलावा क्या ले सकते हैं, उसके अलावा 3 ले सकते हैं, 3 और 3 6 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम, 3 ले सकते हैं। इसके अलावा क्या ले सकते हैं, 6 6 और 6 12, यानी कि 6 ले सकते थे, 6 और 6 12। और क्या ले सकते थे, 9 9 18, यानी कि वो भी 3 से भाग जाता है। और क्या ले सकते थे, के की वैल्यू 9 ले सकते थे। ठीक है, यही पॉसिबल वैल्यू ले सकते थे हम। और इन सभी पॉसिबल वैल्यू का क्या करना है, हमें संभावित मानों का योग ज्ञात करना था। ठीक है, तो 9 और 6 15, 15 और 3 क्या हो जाएगा 18। तो टोटल का जो मान आता है वो कितना आता, 18 आता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अभी इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या आता है क्या नहीं, कोई पॉसिबल वैल्यू बनती भी है या नहीं बनती, देखते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे हम, जैसे 5 और 4 9 कट गया, 4 3 7 और एक 8। ठीक है, अगर इस 8 को हटाऊंगा मैं यहाँ से, 3 से भाग दे करके, तो 2 बचेगा, क्योंकि 6 भाग चला जाएगा 2। ठीक है, यानी कि 2 प्लस में 2 के, 2 प्लस में 2 के। ठीक है, अभी क्या मान रखे हम यहाँ पे कि 3 से भाग चला जाए, 0 पुट करोगे तो 2 बनेगा, 2 भाग नहीं जाएगा। 1 पुट करोगे तो 2 और 2 4, तब भी भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे 2 पुट करिए हम। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 2 6, यानी कि के का मान क्या पुट हो सकता है, यहाँ पे 2 पुट हो सकता है। अगर यहाँ पे 2 आता तो 2 दूनी 4 और 2 6, भाग चला जाता। ठीक है, 3 रख के देखते तो 3 दूनी 6 और 2 8, नहीं जाता। 4 रख के देखते तब भी नहीं जाता। 5 रख के देखते हैं। ठीक है, जब 5 रखते इस के का मान, तो 5 और 5 यानी कि 5 दूनी 10 और 2 12, 12 भाग चला जाता। ठीक है, 6 रख के देखते भाग नहीं जाता। 7 रख के देखते भाग नहीं जाता। 8 रख के देखते भाग चला जाता, यानी कि 8 दूनी 16, 16 और 2 18। ठीक है, तो क्या हो जाता, 8 हो जाता। 9 करके देखते तो क्या हो जाता, भाग नहीं जाता। यानी कि यहाँ से पॉसिबल वैल्यू क्या आती, 2 5 और 8। और 2 5 और 8 ये संभावित मान होते, और इनको जब जोड़ते तो क्या आता, 8 5 13, 13 और 2 15। तो आपका क्या होगा, 15 राइट आंसर। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये जो क्वेश्चन था ओरिजिनल है, इसके अकॉर्डिंग चलते हम, तो उत्तर 18 होता है। ठीक है, तो इस 37 नंबर के क्वेश्चन का अगर मैं इसी को सही मानूं, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, संख्या में के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान वाले वर्गों का योग ज्ञात करना है, ताकि संख्या जो है 280 54 के 3 से क्या हो, विभाज्य हो। ठीक है, के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान वाले वर्गों का योग, इसका मतलब क्या है, देखें, 280 5 4 के। ठीक है, 3 से भाग जाता है, यानी कि कंप्लीट संख्या 3 से भाग हो रही है। अगर ये 3 से भाग हो रही है, तो जहां भी देखो 5 और 4 क्या हो गया, 9, हटा दिया मैंने। 8 और 2 10, अगर इसको हटाऊंगा तो 9 भाग जाता है, 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा यहाँ से, 1 बच जाएगा, यानी कि एक और के क्या हो जाएगा, 1 प्लस के बचेगा। के क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं यहाँ पे, कि ये जो संख्या है वो 3 से भाग हो जाए, तो आप 2 रखोगे, 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली भाग हो जाएगा। और क्या रख सकते हो, 5 और 1 6, आप 5 रख सकते हो। ठीक है, और क्या रख सकते हो, 8, 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9, यानी कि 8 रख सकते हो। यानी कि ये वाली पॉसिबल वैल्यू है जो के का हम मान रखेंगे, तो ये कंप्लीट संख्या 3 से भाग हो जाएगी। अब इसने ये कहा कि
के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान के वर्गों का योग। तो सबसे छोटा मान क्या है, 2, 2 का स्क्वायर यानी कि वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 4। सबसे बड़ा क्या, 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 64। और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 64 और 4 क्या आएगा, 68। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 39, 39 क्या कहता है कि 6 अंकों की एक संख्या है, ठीक, 3198 से विभाज्य है। यदि अंकों की पुनर्व्यवस्थित किया जाए तब भी संख्या इससे विभाज्य होगी, यानी कि किससे विभाज्य होगी। इसका मतलब क्या है, देखिए कि कोई संख्या है 6 अंकों की, एक्स वाई जेड कोई भी 6 अंकों की संख्या है, और वो किससे भाग जाती है, 3198 से भाग जाती है। तो सीधी सी बात है, यदि कोई संख्या 3198 से भाग जाएगी तो वो इसके गुणनखंड से भी भाग जाएगी, इसके फैक्टर से भाग जाएगी, ठीक है, इसके फैक्टर से भी भाग जाएगी, गुणनखंड से, ठीक है। गुणनखंड से भी भाग जाएगी। कैसे, जैसे मैं ये कहूँ कि कोई संख्या 6 से भाग जाती है, तो 6 से भाग जाने वाले 2-3 एग्जाम्पल लिख लूँ मैं, 12, जैसे कि 18, जैसे कि 24, जैसे कि ये संख्याएं 6 से भाग जाती हैं। तो 6 का गुणनखंड क्या है, जो 6 को भाग करते हैं 2 से भाग जाता है 6, 3 से भाग जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो संख्या 6 से भाग जाती है ना, वो 2 से भी भाग जाएगी, सभी की सभी जाती हैं। 3 से भी भाग जाएगी, देखो 3 से भी भाग जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस 3198 के गुणनखंड से भी भाग जाएगी। अब जब इनमें से देखेंगे ना, तो आपको गुणनखंड तो बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे कि 2 भी इसका गुणनखंड है। 3 से भाग जाने का नियम क्या कहता है, 3 1 4, 8 12, 12 भाग चला गया, 9 भाग चला गया, मतलब ये संख्या 3 से भी भाग जाती है, ठीक है। 4 जो है इसका गुणनखंड क्या है, संख्या 4 से भाग जाती है, तो 4 इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि 66 को आपने नहीं देखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाया गया है वो क्या कह रहा है कि यदि जो 6 अंक होंगे उन 6 अंकों को पुनर्व्यवस्थित किया जाए, यानी कि अगर 3 इसका एक गुणनखंड है, 3 क्या है, इसका एक गुणनखंड है, इसका मतलब क्या है कि वो 6 अंकों की जो भी संख्या है, अगर उन सबको जोड़ दें, उन सभी अंकों को जोड़ देंगे तो क्या होगा कि वो 3 से भाग जाएगा। इसका मतलब यही हुआ, जैसे कि मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, कोई छोटा सा एग्जांपल ले लूँ जो इससे भाग नहीं जाता लेकिन वो 3 से भाग जाएगा, जैसे कि 2 1 3 3 6 4, यहाँ पे 6 और फिर मैंने 6, जैसे कि मैंने 6 अंकों की कोई संख्या ले ली, ठीक है, और मैं सपोज कर लूँ ये 6 अंकों की संख्या इससे भाग जा रही है, ठीक है, और इससे भाग जाएगी तो इसका एक गुणनखंड 3 भी है, यानी कि 3 से भी कंप्लीटली भाग जा रही है। तो 3 से भाग जाने का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों को हम जोड़ करके देखेंगे, तो सभी अंकों को जोड़ के देखेंगे तो 3 से भाग चला जाएगा। अगर मैं इनको पुनर्व्यवस्थित कर दूं, पुनर्व्यवस्थित का मतलब क्या है कि उल्टा सुल्टा करके लिख दूं, किसी को आगे किसी को पीछे, ठीक है, तो ये संख्या किससे भाग जाएगी। अगर कोई और इसका गुणनखंड होता तो हो सकता है उसको बदलने के बाद वो इससे भी भाग ना जाए, लेकिन जो 3 का जो नियम है ना, 3 से भाग जाने का नियम है, वो इस पुनर्व्यवस्थित वाले नियम को जो है ना फॉलो नहीं करता, यानी कि अंकों का क्रम बदलने से क्या होता है, उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे कि मैं 9 को इधर ले आऊं, फिर 3 फिर 1 फिर 2 6 6, इन्हीं को मैंने पुनर्व्यवस्थित करके देख लिया, तो अब भी इनको जोड़ूंगा तो वही तो इनका सम होगा ना जो यहाँ पे है। इसका मतलब क्या है कि अगर इनको पुनर्व्यवस्थित कर देंगे तो 3 का जो विभाज्यता का नियम है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर संख्या इससे भाग हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो 3 से भी भाग हो रही है, क्योंकि 3 इसका क्या है, गुणनखंड है। हो सकता है भाई मान लो 66 से भी भाग जा रहा हो, ठीक है, हमें चेक नहीं करना, लेकिन जब उनको पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो क्योंकि 66 के नियम पे रूल फॉलो नहीं होता, सिर्फ 3 के और 9 के, 3 के और जो 9 का जो नियम है ना उसके ऊपर ये रूल फॉलो नहीं होता कि यदि कोई संख्या है, यदि कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी संख्या है, अगर वो 9 से भाग जा रही है या 9 के किसी मल्टीपल से भाग जा रही है, तो उस संख्या के अंकों को अगर पुनर्व्यवस्थित करके लिख देंगे ना, तब भी वो संख्या 9 से भाग जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो बी ऑप्शन है ना वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगले वाला क्या कहता है
क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, यदि 3 अंकीय संख्या है, 3 अंकों की संख्या होगी ये, कौन सी, 32x, ठीक है, और ये 3 से भाग जाती है, तो x प्लस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है और x का अधिकतम मान लेना है, ठीक। x का अधिकतम मान कैसे लेंगे, तीन तीन को हटा देंगे यहाँ से, क्या बचेगा 2 और x, यानी कि 2 प्लस में x बचेगा। तो यहाँ से अब देखेंगे हम कि x की पॉसिबल वैल्यू क्या आती है कि 3 से भाग चला जाए। जैसे ही आप यहाँ पे 1 लोगे, ठीक है, x का मान 1 लोगे तो 3, 2 और 1 3 बन जाएगा, ये संख्या 3 से भाग चली जाएगी। और क्या ले सकते हो यहाँ पे आप, 4 ले सकते हो, 4 और 2 6 भाग चला जाता है, यानी कि 4 ले सकते हो। और क्या ले सकते हो यहाँ पे, 7, 7 और 2 9, यानी कि 7 ले सकते हो, ठीक है। और क्या ले सकते हो, बस यही है, 1 4 और 7, ठीक है, क्या है 1 4 और 7। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि x का जो है ना अधिकतम मान लेना है, तो अधिकतम मान क्या है 7, और हमें निकालना क्या है x प्लस एक्स स्क्र, यानी कि 7 प्लस में 7 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस में 49, टोटल कितना आ गया 56, और 56 हमारा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 का जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखें 41 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 5 5 5 5 5, और कितने टाइम तक आ रहा है 100 टाइम्स तक, तो 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर ज्ञात करना है कि शेषफल कितना बचेगा, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं, ठीक है। अभी ये 100 बार आया है, कितनी बार आया है 100 बार, अगर 2 बार आया होता तो अंकों का जोड़ कितना होता 5 गुना में 2, 3 बार आया होता तो कितना आता 5 गुना में 3। अभी 100 बार आया तो इसका मतलब क्या है कि 5 गुना में 100, यानी कि जो टोटल सम होगा वो 500। और अब इसमें भी क्या करेंगे, हम इन अंकों को जोड़ के देखेंगे, जीरो को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आया 5, और 5 को 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 2, तो 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर आएगा, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अभी ऐसे गिनने मत लग जाना 5 10 15 20, ठीक है, 100 बार आया है, इसका मतलब 5 गुना में 100, यानी कि जो टोटल सम आया वो कितना आया 500, और 500 एक संख्या है। अब इसमें भी डिजिट का सम करेंगे जब तक किसी एक सिंगल डिजिट ना आ जाए, ठीक है। तो फिर 5 आया, इस 5 को 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अभी जैसे कि मैं इसी के अंदर एक और एग्जांपल ले लूँ, अगर इस 5 की जगह पे, अगर इस 5 की जगह पे इस तरीके से 7 7 7 ऐसे होता, ठीक है, और मैं ये कह दूं कि ये 200 टाइम्स तक होता, कितनी बार होता 200 टाइम तक। अब मुझे बताएं कि रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है, मुझे बताएं रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप क्या करते कि 7 7 7 200 बार आया, यानी कि 7 गुना में 200, और 7 गुना में 200 का मतलब कितना है 1400। और अब यहाँ पे भी क्या करते हैं हम, डिजिट का सम करके देखते हैं। डिजिट का सम करने का मतलब क्या है कि 4 और 1 5, और इनको जोड़ते तो भी 5 आता, और 5 को 3 से भाग करते तो कितना रिमाइंडर बचता 2 रिमाइंडर बचता, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कह दूँ कि ये 7 7 9 और ये 8 8 होता, ठीक है, इस तरीके से होता, और कितनी बार होता 300 टाइम्स तक, कितनी बार होता 300 टाइम्स तक। अब मुझे बताएं कि 3 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आप क्या करते हैं, 8 गुना में 300, और 8 गुना में 300 का मतलब क्या है कि 8 3 24, यानी कि 2400 हो जाएगा, ठीक है। और 4 और 2 6, अब यहाँ पे कितना है 6, 6 3 से भाग चला गया कंप्लीटली, कट गया, मतलब क्या है रिमाइंडर 0 आया, मतलब रिमाइंडर क्या है 0, कंप्लीट भाग चला गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमें दे देते। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये संख्या दे दी हमने, और मैंने कहा कि 3 से जो है ना भाग देने का जो है रिमाइंडर कितना बचेगा। अभी तो एक छोटी संख्या है, आप कैसे करोगे कि 1 2 3 4 5 6 7, अरे गुना कर दिया मैंने, 8 9, और यहाँ पे क्या है 10। अभी आप जोड़ करके देखोगे, यानी कि जहाँ भी क्या बन रहा होगा 9 बन रहा होगा, आप हटा दोगे, जैसे कि 9 बन गया, 8 और 1 9 बन गया, 7 और 2 9 बन गया,
छः और तीन नौ बन गया, पाँच और चार नौ बन गया, यानी कि क्या बचा एक, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा है, एक बचा है। आप ऐसे करते, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो अब 10 तक दिया गया, मान लो आगे 20 तक दे रखा होता, 400 तक दे रखा होता, 500 तक ये संख्या इस तरीके से चलती, तो क्या आप इसी तरीके से जोड़ जोड़ करके देखते? नहीं, आप इसको कैसे करते, आप इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं कैसे, जो प्राकृत संख्याओं का, नेचुरल संख्याओं का जो सम का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, कौन सा, n इंटू एन प्लस वन अपॉन में टू, ठीक है, इस तरीके से बताया था ना। यानी कि टोटल 10 तक संख्या है, 1 से लेकर के 10 तक, तो 10 गुना में क्या करेंगे 11, और किससे भाग देंगे 2 से, कितने पे चलेगा 5 से, और 11 पंजे कितना हो गया 55। इसका मतलब क्या है कि 5 और 5 10, और यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो कितना आया 1, ठीक है, वही रिमाइंडर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। चलो मैं इसे थोड़ा सा और आगे तक चल लेके चलूँ, मैं मान लो ये संख्या 13 तक होती, कितने तक होती 13 तक, ये तो सारे के सारे कट गए, ठीक है, जैसे कि 10 के बाद 11 होता, फिर 12 होता, फिर 13 होता, ठीक है। अब 13 तक होती तब रिमाइंडर कितना बचता, आप क्या करते, इनको काटते जहाँ भी बनता, 3 और 1 4, 4 2 6, यानी कि तीनों कट गए, फिर 1 2 3 तीनों कट गए, कितना बचा 1, यानी कि एक रिमाइंडर बच गया, कितना बच गया एक रिमाइंडर। अभी हम यहाँ से इस फॉर्मूले से करके देखते हैं इसको, 13 तक अगर होता तो 13 गुना में क्या हो जाता 14, यानी कि n इंटू एन प्लस वन, बटे में क्या करते दो, दो से कट के कितना आ जाता 7, और 13 सत्ते कितना होता है 91, ठीक है। अभी 9 कट जाता, कितना बचता एक बचता, यानी कि रिमाइंडर कितना बचता एक। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कितने तक भी ये संख्याएं दे रखी हों, जैसे कि 50 100 500, तो क्या करेंगे हम इस तरीके से n इंटू एन प्लस वन बाई टू का फार्मूला लगा करके देख लेंगे और तब निकालेंगे, ठीक है। जैसे अगले क्वेश्चन के अंदर, अभी यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अभी सबको तो इस तरीके से काट के नहीं देखेंगे, तो 100 तक है, लगातार है, एक से लेकर के लगातार, इनकी सभी की सभी प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो क्या कर देंगे हम 100 गुना में 101, ठीक है, और भाग कर देंगे किससे 2 से, तो 2 से काटेंगे तो ये किस पे चला जाएगा 50 पे, और 50 की 101 में गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 50 50, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे 5 और 5 10, और 10 में भी यहाँ पे जो डिजिट का सम करेंगे वो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो 1 क्या हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है इस क्लास में क्वेश्चन जो है वो यहीं तक थे, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जो है क्लास कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।